इस वीडियो में हम AS2 जो कि है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हम उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले AS लगता किस पे है? तो AS या फिनिश गुड्स पे लगता है, स्टॉक इन ट्रेड पे लगता है, वर्क इन प्रोग्रेस पे लगता है और रॉ मटेरियल पे लगता है। और ये उस पे नहीं लगता जो रॉ मटेरियल है, स्टोर्स एंड पे है, वो AS10 की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, तो फिर इस पे AS10 लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जो मेन है पैरा 5 इस AS का, जो कि हमें बताता है कि इन्वेंट्री को हमें वैल्यू करना होता है कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से कम है। इसमें हम कॉस्ट निकालना सीखते हैं। पहले कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट को निकालने से पहले हमें परचेज प्राइस लेना है और जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लेना है हमें। फिर इसके बाद हमें अगर किसी कस्टमर के द्वारा स्पेसिफिक डिमांड है तो डिज़ाइनिंग के प्रोडक्ट की, तो वाली कॉस्ट भी सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए उसी कस्टमर से चार्ज करेंगे जिसने बोली है। और इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, जब दो प्रोडक्ट का ना जॉइंट निकलता है बाय प्रोडक्ट या फिर दोनों मार्केट में सेल होते हैं, तो उस केस में हम उनकी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो पहले तो हम ना उनका ना WIP होगा अगर क्लोजिंग स्टॉक में, या फिर फिनिश गुड्स होगा, तो सबसे पहले हम ना उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि कितने में दोनों बिक सकते हैं। फिर उसके बाद हम ना उन सेलिंग प्राइस के जो रेशियो है ना, उसमें जो उनकी कॉस्ट थी, जो कंबाइंड कॉस्ट थी उनकी, उसको हम एलोकेट करेंगे। फिर उसके बाद हम पर यूनिट से, फिर उसके बाद हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। और इसमें एक तो ये है कि हम एक्सक्लूजन करेंगे जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा। एक तो है स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस अगर वो स्टोरेज कॉस्ट गोडाउन वोडाउन की है तब ऐड करेंगे। और अब नॉर्मल अमाउंट, जैसे कुछ अब नॉर्मल वेस्ट हो गया है जो सिमिलर इंडस्ट्री में नहीं होता है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये भी ऐड नहीं करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी ऐड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कॉस्ट इसको भी ऐड नहीं करेंगे। और यूजुअली कैसे करते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री प्रैक्टिस करती है तो इसको क्या पता कर भी सकते हैं। एक क्वेश्चन भी है आगे। और इसमें एक तो ये भी है एग्जांपल, जैसे कि हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो हम ना इसमें एक क्वेश्चन रीड कर देंगे। फिर इसके बाद जो हम मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम कितना सेल कर सकते थे और उसमें से कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता था, तो हम उसका परसेंटेज बना देंगे। फिर उसके बाद इसमें तो सॉल्व हो ही जाएगा परसेंटेज जब आ गई तो। और हम NRV वर्किंग प्रोग्रेस की कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम उसका एस्टिमेट सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि कितने में बिक सकता है फिनिश गुड बनने के बाद। फिर उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे अगर उससे बेचने में कोई खर्चा वर्चा लग रहा है तो, और उसके में और लेस करेंगे जब फर्दर उसकी कॉस्ट लगने वाली है जो उसे फिनिश गुड बनने में। उसके बाद हमारी NRV निकल जाएगी, फिर हम उसको वैल्यू करेंगे। और इसमें एक और पैरा है, पैरा 24, जो कि हमें बताता है कि रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करना है। अगर जो हमारे फिनिश गुड्स है, अगर उसकी कॉस्ट लोअर आ रही है कि नेट